अगर तुम देह नहीं हो वो हो ब्रह्म हो, ठीक? तो गिलास दिखाई देगा तुम्हें? आंखें ही नहीं हैं? नेत्र ही नहीं होंगे तो क्या दिखाई? दिखाई देह ही नहीं होगी तो फिर ब्रह्म रह गए, नेत्र कहाँ से? कुछ है ही नहीं। जी हाँ, अगर तुमको सजाती का ज्ञान ना होता तो तुम कभी नहीं भटकते। तब तुम एक प्रश्न खड़ा कर देते हो, तो भगवान की अटकी क्या थी जो माया बनाई? तो भगवान स्वयं जवाब देते हैं कि हमारी कोई अटकी नहीं है, तुम ही भटक रहे थे। तुम्हारी भटकना मिटाने के लिए ये हमने तुम्हारे पीछे लगा दी। यंत्र उड़ान माया, तुम इसको पार कर लो, मुझे पाने में देरी नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन तुम्हारा जो सजातीय है वो अभी जड़ है। इसलिए जड़ वस्तु का सजातीय ज्ञान के द्वारा तुमने अध्यास पकड़ लिया है। इसका नाम अध्यास है, ठीक? चेतन की जो चेतनता है वो अपने को भुला करके और जड़ता के संस्कार जो है जोड़ लेती। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे ये पुरुष जी, आग में तवा डाल दो, तवा लोहे का, और आग में डाल दो। एक बार हमारे साथ हुआ ऐसे ही, लोहार पे पिटाने गए खुरपी, तो उसने जो है आग में डाल दी, तो आग में निकाल पीटी उनने खूब, पीट के उसको पैनी कर दिया और बाहर पटक दिया। तो ना मैंने पिटना देखा ना उनका बाहर पटकना देखा। मैंने पूछा जाके खुरपी हमारी पीटी गई? उन्होंने कही हाँ वो पिट गई, वो रखी। अब वो भूल गई है कहना कि अब छूना नहीं, और मैंने पट जाके जो है हाथ लगाया तो ये 3-4 उंगली जो है जल गई। अब कोई भी जो है पूछे कि लला काहे से जल गए, तो हम कहते क्या खुरपी से जल गए। तो हमारे गुरुदेव कहते मूर्ख, खुरपी कभी जलाती है? खुरपी का या तवा का धर्म जलाना है, तो जलाया किसने? अग्नि ने। और तुम बता क्या रहे हो कि तवा से जल गए, खुरपी से जल गए। क्या हुआ है? तवा ने खुरपी ने अग्नि के गुण ग्रहण कर लिए हैं, ठीक? अब एक स्थिति आती है, तवा को बाहर निकाला तो गोलाकार अग्नि दिखाई दे रही। अब नादान आदमी क्या कहता है? आग गोल हो गई, आग गोल हो गई। तो आग कभी गोल होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है। तवा ने आग के धर्म ग्रहण कर लिए, और तवा ने आग के धर्म ग्रहण कर लिए, और आग ने तवा के गोलाकार धर्म ग्रहण कर लिए। और ये तादात्म्य हो गया क्या? अध्यास। ऐसे ही चेतन की चेतनता ने जड़ता के धर्म जो है स्वीकार किया। चेतन नहीं, जो भासपना है चेतन का, उस भासपने ने जड़ता के जो है ज्ञान जन संस्कार को ग्रहण कर लिया, ठीक? वो अपनी चैतन्यता उस जड़ता को दे दी। तो इसका नाम क्या हो गया? अध्यास। इसलिए भूल कर भी कभी वेदांती को ये नहीं कहना चाहिए कि चेतन ने जड़ से अध्यास कर लिया। इसलिए समझा रहे हैं, ग्रंथकार समझा रहे हैं, सजाति ज्ञान संस्कार ते अध्यास भूत। अज्ञानकृत, अज्ञान में प्रवेश किया किसने? भास ने, और स्थूल बन गया, सूक्ष्म बन गया। अज्ञानकृत स्थूल सूक्ष्म प्रपंच रूप जो भ्रम है, बस उसी भ्रम के कार्य का नाम अध्यास है। अब आगे बात, अध्यास क्या है? बीच में खड़ा है अज्ञान। जैसे आप दीवार में घुसो, दीवार के पीछे
चलो रामलीला का पर्दा ले लो, रामलीला के पर्दा के पीछे खूब आप गृहस्थी की बातें कर रहे हो, ठीक है, आप जगदीश हो और आप देवेंद्र हो, कहाँ पर्दे के पीछे। और जैसी घंटी बजी और डायरेक्टर ने कहा रावण हनुमान तैयार, तो पर्दे में घुस गए, को बने गए रावण और हनुमान। ध्यान देना इस पर। जबकि पर्दे के पीछे, अज्ञान के पीछे आप कौन थे? देवेंद्र और जगदीश है। अब वो देवेंद्र पना, जगदीश पना भूल गए, कलाकारी। कौन बन गए? रावण और हनुमान। बस इसी का नाम अध्यास है, इसी को अध्यास कहते हैं। और जो भूला नहीं है उसे ईश्वर कहते हैं, जो भूल गया है उसे जीव। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक। सत्य ज्ञान जन संसार को न नेम है। भाई सत्य ज्ञान का कोई नियम है ही नहीं। दोष को न हेतुता अध्यास विषय देखियत, पट विषय हेतु जैसे तुरी तंतु वेम है। आत्मा दुजात संख पोत सीता कट भाषे, सीप में विरागी रूप देखे बिना बिन प्रेम है। नव नील रूपवान भासत कटाह तंबू, जिनके न को पित्त प्रवृत्ति अक्षेम। पूर्व में जो कहा बंद सत्य है, ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। प्रतिवादी कह रहा है, क्या कह रहा है? कि बंध जो है, बंधन सत्य है। तुम कैसे कह देते हो कि सारी रिश्तेदारियां झूठी हैं? हमको तो सत्य लग रहे। बंध सत्य है ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। कितने ज्ञानी हो जाओ, कभी उदाहरण देते हैं, रामायण के प्रमाण देते हैं, ठीक है, और ज्ञान का कोई प्रमाण दे सकता है, लेकिन रामायण से प्रमाण देखो, राम ज्ञानी नहीं थे तो लक्ष्मण को शक्ति लगे, रोए रहे कि नहीं रोए रहे? आप ये मत समझिए हाँ कि वेदांती केवल नाम के हो गए हाँ, तो तुम जो है द्वैतवादियों पर विजय प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं। वहां पर द्वैतवादियों के 84,000 श्लोक पक्ष ले रहे हैं। कितना पक्ष ले रहे हैं? 96,000। सॉरी 96,000, भूल जाते हैं। तुम्हारे पक्ष में केवल 4,000 श्लोक हैं और उनका जो है आप अध्ययन नहीं करते, कोई नहीं करता। हमें तो ये लगता है कि वेदांत 0/0 होता जा रहा है। अगर योग पुरुष जी जैसे महात्मा का शरीर छूट गया तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वेदांत पक्ष का ऐसा महात्मा दुर्लभ। ईमानदार वेदांती बहुत मिलेंगे, लेकिन वेदांत के प्रति ईमानदार महात्मा मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं बीजनाश नहीं होता है, लेकिन ढूंढना पड़ेंगे अपन को। ये नहीं कि आज उन्होंने वेदांत सुनाया, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या खाक बोलते हैं, तुरंत पकड़ लिए जाते, पकड़ में आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। अभी कल क्या था, कल हम भूल गए। देखो एक्शन बताएं, एक्शन का रिएक्शन। कल रण सिंह जी ने एक जो है स्टेटमेंट डाला, नहीं बंद नहीं कर, 1 घंटा हो गया, चलने दो। वो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। मैं नाम लेकर भी जो दृष्टांत देता हूँ वो समझाने के लिए देता हूँ। किसी से अपोजिशन नहीं है, किसी से हमारा जो है विपरीत भावना नहीं है। तुम्हारा उदाहरण इसलिए देते हैं कि तुम गलती पर हो, ठीक कर लो इसको। तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट डाला था व्हाट्सएप में, और उसमें बड़ी भारी उन्होंने व्याख्या जो है लिखी थी। उस व्याख्या में ये था कि जीवन में बचपन में ऐसे
काम बेकार हैं, जवानी में ऐसे काम बेकार हैं, बुढ़ापे में ऐसे काम बेकार हैं। तो अब देखो तुम्हारी दृष्टि में जवानी, बुढ़ापा और वो है कि नहीं है? तुम गाय के वेदांती, ये कल मैंने जिक्र कर दिया। ऊपर से ये और लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ज्यादातर वो करना क्या, फॉरवर्ड करना। और तुम अध्ययन किसका कर रहे हो? वेदांत का। और समर्थन किसका कर रहे हो? शरीर का। नहीं आई बात कौन? जो कल हमने ये चर्चा की सो हमने घर जा करके उसको डिलीट कर दिया। जो व्यक्ति ये कह रहा था कि आगे बढ़ाना, ठीक है, वो घर जा करके स्वयं ही उन्होंने आल वाला डिलीट कर दिया। डिलीट फॉर आल। अच्छा, आल वाला नहीं करते तो मेरी आगे से डिलीट हो जाता। तो बात का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ी देर रहता है, बाद में चला जाता है। फिर बाद में कभी न कभी तुम्हें देह की बातें ही अच्छी लगेंगी, वही फिर आ जाता, शरीर वही आ जाते हैं। थोड़ी देर ब्रह्म ज्ञान। इसलिए व्यवहार पक्ष को मान्यता देना जब तक बंद नहीं करोगे तब तक वेदांत की गहराइयां पकड़ नहीं पाओगे। वही कह रहे हैं, निवृत्ति होगी नहीं और मिथ्या वस्तु के ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री है ही नहीं, इसलिए बंध सत्य है, और ताकि ज्ञान से निवृत्ति होगी नहीं। प्रतिवादी ये कह रहा है। हाँ, बहुत दिमाग चाहिए प्रश्न करने के, प्रतिवाद करने के लिए। तो कह रहा उसकी ज्ञान से निवृत्ति होगी नहीं। तो समाधान कर रहे हैं कि ये वार्ता तुम्हारी ठीक नहीं है। बंध मिथ्या है ताकि ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। जो मिथ्या वस्तु है उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। जैसे मृग तृष्णा का जल सत्य है कि मिथ्या है? अच्छा, मनुष्य जानता है। जानने का मतलब मनुष्य ने जाना, ज्ञान प्राप्त किया कि ये जल नहीं है, ये तो जलाभास है। ठीक, क्या मृग ने भी जाना? इसलिए मृग जो है उस पानी के लिए दौड़ दौड़ करके अपने प्राण दे देता है। तो मिथ्या वस्तु का ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति होगी। ज्ञान से ही निवृत्ति होगी। पूर्व पक्ष ने एक बात और कही थी कि सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु है। सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु है। तो संस्कार सत्य वस्तु के पड़ गए और उसी की वजह से जो है अध्यास हो गया है। जैसे सत्य सर्प का ज्ञान संस्कार द्वारा सर्पाध्यास का हेतु है। कहता तुमने पहले कभी सांप सत्य समझा है, इसीलिए तुम्हें रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। इसलिए रस्सी में सांप का तुम्हें क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है, अध्यास बन गया। जैसे ही सत्य बंध होवे, सत्य बंध का ज्ञान होवे, सो सिद्धांत में अनात्म वस्तु कोई सत्य है नहीं। इसलिए सत्य वस्तु का ज्ञान जो संस्कार द्वारा अध्यास की सामग्रीता का अभाव होने से बंध अध्यास नहीं है, सत्य ही है। प्रतिवादी कह रहा है कि ये जो बंधन बनाए बैठे हो तुम संसार में, ये झूठा नहीं है। अच्छा, ये बात अगर जो है मंच से कोई कह दे कि संसार की जो संबंध है वो झूठ नहीं है, सत्य ही है, समझ रहे? और कोई वेदांत की टच में ना हो लोग, तो देखो उन्हें कितना अच्छा लगता है, खुशी हो जाए। और उसी का लाभ ले ले करके ये संप्रदाय बढ़ रहे हैं। और कोई बात थोड़ी, जनता के अनुकूल पड़ जाए, जनता के अनुकूल ये बातें बढ़ जाते हैं। सत्य वस्तु जन ज्ञान के संस्कार का खंडन।
ये शंका तुम्हारी ठीक नहीं है, क्योंकि अध्यास में संस्कार द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान हेतु नहीं है। सत्य वस्तु का जो ज्ञान हुआ है वो संस्कार द्वारा कारण नहीं बनता। जैसे तुम्हारे हमारे सबके संस्कार पड़ गए हैं, अब इन्हीं संस्कारों से तुम ब्रह्म ढूंढते फिरो तो मिलेगा क्या है? मतलब ऐसा ही ब्रह्म होना चाहिए। कैसा? जैसे हमारे संबंधी, तो वो ब्रह्म नहीं मिल रहा तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा, 7 जन्मों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संस्कार तुम्हें सत्य लग रहे हैं, ये सारे संस्कार सत्य लग रहे हैं। इसलिए इस विद्यालय में यानी कि वेदांत की पाठशाला में प्रवेश करने वाले को गुरु से अथाह श्रद्धा होनी चाहिए। जी हाँ, अगर थोड़ी सी भी उसमें कमी है तो तुम अपनी बात को मान्यता ज़्यादा दोगे और गुरु जी की बात को उतनी मान्यता नहीं दोगे। किंतु वस्तु का ज्ञान हेतु है, सो वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होवे। जो सत्य वस्तु का ज्ञान ही अध्यास में हेतु होवे, तो जा पुरुष ने सत्य छुआरी का वृक्ष नहीं देखा होवे। छुआरी का वृक्ष, छुआरा फल होता ना, अब उसका वृक्ष नहीं देखा, और बाजीगर का बनाया मिथ्या छुआरी का वृक्ष बहुत बार देखा। बाजीगर माने मदारी, नट, जादूगर, उनके द्वारा बहुत बार देखा। और बाजीगर से ऐसा सुना हो कि जो ये छुआरी का वृक्ष है और खजूर का वृक्ष कतई देखा सुना होवे नहीं, ताको खजूर का वृक्ष देख के छुआरे का अध्यास होवे है, सो नहीं होना चाहिए। छुआरे का, खजूर का कभी देखा नहीं और मदारी ने बेवकूफ बना दिया कि ये काय का है, खजूर का वृक्ष है। तो अब तुम्हें उसमें जो है झूठा अध्यास हो जाएगा क्या? नहीं, तुम तो छुआरे का ही देखोगे, चाहे जितना वो झूठ बोले, जो देख चुके हो। क्योंकि सत्य छुआरे का ताको ज्ञान हुआ नहीं है, वो तो जो है मदारी ने दिखाया है, आपने देखा कहाँ? सत्य छुआरे का उसको ज्ञान हुआ नहीं। और हमारी रीत से तो बाजीगर का देखा जो मिथ्या छुआरा है उसी का हमको ज्ञान है, इसलिए अध्यास बने नहीं। इसलिए सजाती वस्तु के ज्ञानजन संस्कार ही अध्यास के हेतु होते हैं। ये जो दुनिया का तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यही ज्ञान तुमको संसार से चिपकाए हुआ, यही अध्यास का जो है कारण बना हुआ है। अगर तुम ये दुनिया देखना जो है आंखें फोड़ के बंद भी कर लो तब भी ज्ञान होगा नहीं। तो क्या करना है? गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमको इन्हें मिथ्या सिद्ध करना है। राकेश के पिताजी थे, वो प्रवचन करने जैसे ही स्टेज पे आते थे तो सबसे पहला वाक्य उनका यही रहता था कि जिस बुद्धि ने जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध कर लिया है, जिस बुद्धि ने, तो वही बुद्धि वेदांत की योग्यता को पाने का अधिकारी है। तो उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तक आप जगत के ज्ञानजन्य संस्कारों को सत्य सिद्ध किए बैठे हो, तब तक गुरुजी जिसको सत्य बता रहे हैं सत्य लगेगा ही नहीं। वो तुमको लगेगा कैसे? लग सकता ही नहीं। तुम हाजू हाजू चाहे तो नहीं करो, क्योंकि सत्य वस्तु तुम्हारी दृष्टि में क्या है? संसार। सो संस्कार जनक ज्ञान और ता का विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य होवे, संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है, ज्ञान जन संस्कार हेतु है। ये कहने में
अर्थ का भेद नहीं है, एक ही अर्थ है, क्योंकि संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है, या का अर्थ यही है कि ज्ञान जन संस्कार का हेतु और संस्कार अध्यास का हेतु है। घुमा फिरा के कोई चाहे जितनी बातें कह दे, सच इसी को मानना कि जो जगत के ज्ञान जन संस्कार हैं वही अध्यास के हेतु बन गए हैं, कारण बन गए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। केवल जो है आत्मा कारण नहीं है, जहाँ आत्मा को सबका कारण बताया है वो इन्हीं की वजह से बताया है। सिद्धांति कहला केवल वस्तु के ज्ञान को ही अध्यास विषय हेतु कहें तो बने नहीं, क्योंकि वस्तु तो सत्य भी होती है और झूठ भी होती है। दो तरह की वस्तु होती है कि नहीं होती? नहीं, सच्ची और झूठी वस्तु में फर्क नहीं जानते। कमल का फूल एक सच्चा होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। दूर से देखो तो दोनों एक जैसे लगेंगे, असली को वहीं रख दो कमल के फूल को, और आर्टिफिशियल जो कृत्रिम फूल है उसको वहीं रख दो, दूर से देखना, छू के नहीं देखना, अंतर नहीं दिखाई देगा। ये नियम जो हेतु होवे सो कार्य से अविवाहित पूर्व काल में होवे। जैसे घट का हेतु दंड सो घट से अविवाहित पूर्व काल में होवे। अविवाहित मतलब व्यवहार में नहीं लाए घड़ा, तब घड़े का हेतु कौन था? कुम्हार दंड आदि था कि नहीं? तो व्यवहार में लाने से पूर्व था कि व्यवहार में ला रहे हो उसके बाद है? पूर्व था। जैसे घट का हेतु दंड है सो घट से अविवाहित पूर्व काल में होवे, तैसे ही जो अध्यास का हेतु ज्ञान अंगीकार करे सो भी अध्यास से अविवाहित पूर्व काल में होना चाहिए, सो तो होता नहीं है। जब अध्यास हो जाता है तब तुम कहते हो कि सत्य। आगे की चर्चा जो है समय देखिएगा, पूरा होने वाला है। आगे की चर्चा जो है कल करेंगे। बोलिए सतगुरु